हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस एट 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करेंगे। किसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल का। इसीलिए आप लोग को पहले ही बता देती हूँ कि पेंसिल, रबड़, फिर आपका कंपास, प्रोटेक्टर, सारी चीजें अपने साथ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत हमको पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। ओके जी, तो चलिए आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। और सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, जो बेसिक है यानी कि इन सर्कल क्या होता है और सर्कम सर्कल क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एट 6.3 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहले हम ये समझते हैं कि इन सर्कल क्या होता है ट्राइंगल के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ना फिगर, आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, इसी को कहते हैं बच्चों इन सर्कल। यानी होता क्या है कि ट्राइंगल के अंदर, जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हो ना, तो उसको इन सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन सर्कल कहा जाता है। इन माने क्या, अंदर, राइट। तो जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर हो उसको हमने बोल दिया इन सर्कल। ठीक, और देखो इसका जो सेंटर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। आ जाओ समझते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों इन सेंटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, आई से डिनोट करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। जब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे बनता है। बस अभी आप ये समझो कि इन सर्कल किसको कहा जाता है। तो ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल रहता है उसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं और उसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर। समझे। अब यहाँ पे एक और बात सुन लीजिएगा, क्या सुनना है, देखो इन सेंटर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है जानते हो, एंगल का ना एंगल बाइसेक्टर खींचने का। क्या खींचने का, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। देखो वैसे तो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया भी है पहले। देखो मान लो जैसे मेरे पास ये एक एंगल है, राइट, इसका एंगल बाइसेक्टर मुझे खींचना है। तो क्या करना होगा जानते हो, पहले आपको लेना होगा, क्या लेना होगा, कंपास यानी कि गोला प्रकार। ठीक है, ये ले लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखने का, इसके ऊपर इसको रखने का और यहाँ से ना इस ऐसे कट करने का। ठीक, बात समझ में आई। फिर उसके बाद इसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हो, जो भी आपके पास कंपास है। और फिर यहाँ पर रखने का, देखो इसका जो निडल रहता है ना पॉइंट, वो कहाँ पे रखने का, यहाँ पर। और फिर इधर रख के एक आर्क इधर लगाना, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाना, राइट। तो ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देने का। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करना है यानी कि यहाँ से, राइट। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यहाँ पे गई है, मैंने एक्चुअली 2 लाइन बना दी है। देखो ये वाली लाइन, ये लाइन ने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसी लाइन को मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल बाइसेक्टर बोल सकती हूँ। ओके, तो देखो जब भी हमें इन सर्कल बनाना होगा तो क्या करना होगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा किन्हीं भी 2 एंगल्स का। जैसे ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं ना, तो किन्हीं भी 2 एंगल्स का आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा और तब जाके आप लोग इन सर्कल बना सकते हैं। ठीक, तो ये इन सर्कल के बारे में बेसिक चीजें आपको पता चल गई ना, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट में पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स सर्कम सर्कल की। अब ये सर्कम सर्कल क्या होता है, सामने से ही दिख रहा है आप लोगों को। जब सर्कल बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो देखो वो सर्कल जो ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस को टच करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये सर्कल किसको टच कर रहा था, तो ट्राइंगल के साइड्स को टच कर रहा था। देखो इस ट्राइंगल का साइड, मतलब ट्राइंगल का साइड एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो देखो ये जो सर्कल है ये किसको टच कर रहा था, तो ट्राइंगल के साइड्स को। तो जब ट्राइंगल के साइड्स को टच करे तो वो इन सर्कल होता है। लेकिन अगर ट्राइंगल के वर्टाइसेस को टच करता हुआ कोई सर्कल बना हुआ है तो वो क्या होता है, सर्कम सर्कल। यानी ट्राइंगल अंदर रहेगा, सर्कल बाहर रहेगा। लेकिन याद रखना, सर्कल टच करके जाता है उसके वर्टाइसेस को। और इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ट्राइंगल आप बनाओगे ना वो सारे साइड्स को टच करके जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा सर्कल बना दिया, ये मेरे पास ट्राइंगल है, मैंने ऐसा सर्कल बना दिया, नहीं चलेगा। इसको टच कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, अरे इसको भी तो टच करना चाहिए ना, ये तो आपका फिगर रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, याद रखना साइड सारे के सारे टच होने चाहिए और इसमें सारे वर्टाइसेस टच होने चाहिए। वर्टाइसेस मतलब क्या, ये आप देख रहे हो, ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टेक्स है, राइट, ये भी एक वर्टेक्स है। ठीक, ये भी क्या है, तो देखो सारे वर्टेक्स को ये टच करता हुआ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। ठीक, अब देखो इस सर्कल का जो सेंटर है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। किससे, सी से। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई।
और इसके बारे में भी आपने समझ ही लिया। चलो यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ कि जब भी आप लोगों को सरकम सेंटर बनाना होगा ना, तो किन्हीं भी दो साइड्स का आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बता देती हूँ, रुको। क्या खींचना होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है किसी भी सेगमेंट का? जैसे मेरे पास क्या है, ये एक सेगमेंट है, रुको 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन एक बार करवा देती हूँ। ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये एक सेगमेंट है, राइट। मुझे क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो क्या करना है, आप लोगों को ले लेना है आपका कंपास और फिर यहाँ पे पुट करने का उसके निडल को, वो जो सुई होती है ना उसको यहाँ पे पुट करने का, और फिर हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेने का, यानी आधे से ज्यादा दूरी, आधे से ज्यादा आपने दूरी ले ली, फिर एक आर्क ऊपर लगाना, एक आर्क नीचे लगाना, वैसे ही यहाँ पे रखना, उतना ही डिस्टेंस का, बड़ा छोटा नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रखना और इधर एक आर्क लगाना, फिर यहाँ से रख के एक आर्क इधर लगाइएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। और मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, यहाँ पे लाइन आपको टेढ़ी नहीं मिलेगी, लाइन आपको कैसा मिलेगा, एकदम सीधा मिलेगा, एकदम सीधा, राइट। तो ये जो लाइन मैंने खींचा ना बच्चे लोग, यही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इस सेगमेंट के लिए, ओके। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो याद रखना, देखो इन सेंटर में हमें क्या करना होता है, किन्हीं भी 2 एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचना होता है, और सरकम सर्कल बनाने के लिए किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है, ठीक है। चलो इतनी बेसिक बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने हाथ में पेंसिल वगैरह ले लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग अपनी नोटबुक में करते जाइएगा, मेरे साथ साथ करो, आपका फिगर जरूर बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। बस देखते जाना मैं क्या क्या आप लोग को बताते जा रही हूँ, ठीक है। सब कुछ ले लो अपने हाथ में, आ जाओ देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जैसे आप सभी लोग जानते हो, पहले क्या करना होता है, रफ फिगर बनाना होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन दिया है ना, तो उसका पहले क्या बनाने का, रफ फिगर बनाने का। रफ फिगर बनाने का फायदा क्या है, उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारा जो फिगर है ना वो एक्चुअली में कैसे बनने वाला है, सारी चीजें हमें पहले से पता रहती है। फिर उसके बाद हम लोग मेजरमेंट करके कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं, ठीक। अच्छा एक और बात बता दूं, देखो जैसे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें हमें इन सर्कल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में सरकम सर्कल बनाना है, आप लोग देख सकते हो, फिर 3rd में इन सर्कल बनाना है, और 4th में इन सर्कल बनाना है। इसके अलावा जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें सरकम सर्कल बनाना है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर इन सर्कल के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और सरकम सर्कल के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जी हाँ, बस 2 ही क्वेश्चन में हमें सरकम सर्कल बनाना है। तो चलो पहले हम इन सर्कल की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम पहले तो क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे। तो ध्यान से देखते जाओ, इसमें क्या लिखा है, पहले मैं इधर बताऊंगी, फिर आप अपनी नोटबुक में कुछ लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल भी कितना है, 100 डिग्री का है। पहली बात तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, इसका नाम भी हम लिख देते हैं, नामकरण कर दो ABC, ठीक है। तो इसमें जो एंगल B है ना, यानी कि एंगल B ये वाला, ये कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। फिर BC, यानी कि BC का लेंथ कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो एंगल C है ना, एंगल C यानी क्या, ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री है, बराबर। तो हमें ये साइड का मतलब इतने साइज का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो ट्रायंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका यूज करके हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक। और फिर उस ट्रायंगल का हमें इन सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, इन सर्कल, यानी कि इन सर्कल यानी क्या, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर है उसको इन सर्कल कहा जाता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें इन सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, किसका कंस्ट्रक्शन करोगे, तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। चलो अब आप लोग अपने हथियार ले लो, पेंसिल वगैरह सब कुछ ले लो, मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। और अभी आपके मन में एक और सवाल होगा कि अब तो आपके पास ये वाला बोर्ड है, अभी तक क्या होता था कि मेरे पास वो व्हाइट बोर्ड होता था, तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं बताती थी, मतलब मैं आपको बताती थी टेक्निक की कैसे करना है, आप लोग अपनी नोटबुक में करते थे, राइट। अब तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है, तो अब तो ड्रॉ करके बताओ। तो देखो बच्चों, आप लोग को बताती हूँ मेरा कल ना मैं यही कर रही थी, यानी मैं सोच रही थी इसके अंदर कुछ तो ऐसा मिल जाए ताकि मैं कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कर पाऊँ, लेकिन ना मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, ठीक है।
मैंने ना कल रात को काफ़ी ज़्यादा इधर सर्च किया तो मुझे ये तो मिला, स्केल मिला, प्रोटेक्टर मिला, सब कुछ मिल चुका है। यानी मैं ये ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ प्रॉपरली, लेकिन जानते हो जब ये इन सर्कल की बारी आएगी ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटेक्टर नहीं, जो कंपास है ना, यानी कि जो गोला प्रकार है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आ जाओ मैं आप लोग को एक बार दिखाई देती हूँ, वरना आप सोचोगे। आ जाओ, देखो मैंने ना खूब सारा इसके ऊपर सर्च किया पर ना मुझे कोई, देखो ये है मेरे पास, ये क्या है, ये है मेरे पास गोला प्रकार, ठीक है। अब ये छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और मैं आर्क भी इससे लगा रही थी ना तो हो ही नहीं पा रहा था। इससे मैं सर्कल जरूर बना सकती हूँ, लेकिन आर्क लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जाने दो, आप लोग को मैं बता दूंगी कैसे करना है, बाकी आप लोग अपनी नोटबुक में ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आगे अगर मुझे कुछ मिलता है कोई नया सॉफ्टवेयर तो मैं उसमें आपको जरूर कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए, आप इतना तो कोऑपरेशन आप कर ही सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, बेस, यानी कि BC। तो BC कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर का हम एक यहाँ पर बेस बना लेंगे। आ जाइए, आप लोग को 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करके बनाना है। ओके, स्केल उठाओ, स्केल होता है ना, उसमें देखो 6.4 कहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर आप लाइन खींच दीजिएगा 6.4 सेंटीमीटर का, ठीक है, जैसे मैंने खींचा हुआ है। ओके जी, ये हो गया। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया BC, और ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर। लेबलिंग भी करना चाहिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो एंगल भी है वो कितने डिग्री का है, वो है 100 डिग्री का। तो हमें क्या करना होगा, 100 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाना होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो प्रोटेक्टर लेना है। अब मेरे पास इधर प्रोटेक्टर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो आ जाओ इसमें से दिखा देती हूँ आप लोगों को कि प्रोटेक्टर कैसा होता है। तो जी हाँ, ये है आप लोगों का प्रोटेक्टर, राइट। देखिए इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे इसको पुट करना है। फिर आप क्या करोगे, 100 डिग्री बोला है ना, तो इधर से काउंट करना शुरू करना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया, अब तुम किनारे रहो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक सीधी सी लाइन खींच देंगे जो आती हो इसको टच करने वाली, ऐसे करके हम ये लाइन खींच देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना है, तो 100 डिग्री का एंगल बना है, लिख दीजिए आसानी से। फिर क्या, फिर देखो यहाँ पर एंगल C कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो फिर से आप प्रोटेक्टर ले लो। चलो मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते जाओ आराम आराम से। अगर ज़्यादा तेज लग रहा है तो वीडियो को रोक करके करो। कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। तो फिर से आप इधर से अभी काउंट करना शुरू करना है, मतलब जिधर आप रखते हो ना उसके आप इस साइड देखिएगा कि कहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके जी, इधर देखो 10, 20, 30, 40, 50 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा, कोई नहीं, जाने दो। तो ये हो गया 50 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना है ये बच्चे लोग, 50 डिग्री का एंगल बना है। अब देखो ट्रायंगल तो बना ही नहीं, आप बोलोगे यहाँ से तो खुला है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और आगे तक लेकर के जाएंगे ना तो हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ना थोड़ा लंबा करते हैं, ठीक है। देखो जी मिल गया ना, थोड़ा इधर आ जा, हाँ मिल गया। देखो अरे ये कहाँ मिला, चलो ये मिल गया। ठीक, तो ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये जो मिला ना ये हो जाएगा हमारा वर्टेक्स ए, ठीक है। इसको पहले गायब कर दूं तो आप देख सकते हो ट्रायंगल तो हमने बना लिया है, जो भी मेजरमेंट दिया गया था उस हिसाब से हमने ये ट्रायंगल बना लिया। अब हमें क्या करना है, इन सर्कल बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन सर्कल के लिए हमें किसी भी दो एंगल्स का क्या करना होता है, एंगल बाइसेक्टर खींचना होता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ना एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचोगे, तो आपको क्या करना है, कंपास ले लेना है, यानी कि लंगड़ा प्रकार ले लो। और फिर एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो हमें ना मतलब उसका मान लो ये निडल है और इसके अंदर पेंसिल डालिएगा। और फिर आप लोग क्या करोगे, इसको ना यहाँ पे रखना, ये हाथ यहाँ पर रहना चाहिए और फिर इधर रख करके यहाँ पर ना आप इस प्रकार से आर्क लगाओगे, ठीक है। कैसे आर्क लगाओगे बता रही हूँ, ऐसे करके आर्क लगाइएगा, थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेना और यहाँ पे आर्क लगा देना, ठीक, इतना करो। और फिर उसके आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। कर लिया, फिर आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। फिर आपको फिर से वो
लेना है और ये जो इसकी नीडल होती है ना वो यहाँ पे रखना है। कहाँ पर? यहाँ पर। एक बार यहाँ पे रखना है, एक बार यहाँ पर रखना, ठीक है। और अब भी आपको डिस्टेंस सेम रखना है, इसको बड़ा या छोटा मत करना। एक बार कर लिया बस। अब देखो यहाँ पे रखना और एक आर्क ना बच्चों इधर लगाना, इधर रख करके एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है। फिर इधर रख करके एक आर्क इधर लगाना। तो आपको ऐसा कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। मिला कि नहीं देख लीजिए, अपने हिसाब से मिला ही होगा, राइट। और फिर आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ से वो जो वर्टेक्स है ना उसको आप इस प्रकार से जॉइंट कर दोगे। तो ये जो हमें मिला ना ये हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? तो एंगल बी का। समझे? इतना कर लिया। चलो तो हमने यहाँ पे एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया है। अब बारी है एंगल सी की। तो सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है। ले लीजिए कंपास और फिर यहाँ पे रखिएगा वर्टेक्स सी पे और इस प्रकार से आप लोग ने एक आर्क लगा देना, ऐसे करके लगा लिया होगा। अभी क्या करोगे, तो अब आपको यहाँ पर इसको बड़ा या छोटा कर लो अपने हिसाब से। यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना, यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना। मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ क्या? हाँ यहाँ से हो पाएगा, ठीक है जी। देखिए देखते रहिएगा। यहाँ पे वो रखना और फिर इधर रखना और इधर रखो और एक आर्क इस साइड लगा दो, फिर उतने ही डिस्टेंस का। रुको, यहाँ पे रखो, एक आर्क आप इधर लगा दो, फिर इसको इधर रखो, एक आर्क इधर लगा दो, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस का लगा दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे, हाँ, जो यहाँ से होकर के जाए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ओके। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है ना, मैंने आपको बताया था कि एंगल मतलब एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आई होप सो। अब हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, अभी बाकी है। क्या करना है, देखो कोई भी ट्राइंगल अगर हमें बनाना होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। ट्राइंगल नहीं, सर्कल। अगर हमें कोई भी सर्कल बनाना है तो हमारे पास रेडियस होना चाहिए। अब रेडियस कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी एक साइड पर ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए क्या करना होगा, देखो आई से हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। तो फिर से आप ले लीजिएगा आपका कंपास ले लो और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी एक बार और। क्या करोगे, करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे रखना, ये बहुत गड़बड़ हो जा रही है। देखो ध्यान से क्या करोगे, ये जो आपका कंपास रहेगा ना उसकी निडल को यहाँ पे रखना, यहाँ पर। और फिर आपका ये ले लेना कंपास, यहाँ पे रखना और फिर ना ये जो इसके साइड्स है ना, एक आर्क आप इधर लगाना। आ जाओ देखते हैं क्या करोगे। एक आर्क इधर लगाइएगा, इधर रख करके इधर लगाना, फिर एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। ऐसे करके लगा लिए। अब आपको क्या करना है, सुनो। ये आर्क आपको लोग को आई होप सो दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा ये कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप उसको बड़ा या छोटा कर लो और ना यहाँ पे रखना, मतलब उसका जो निडल है ना, जैसे मेरे पास है कि नहीं, ओ मैंने अंदर रखा है, चलिए कोई नहीं। देखिए करना क्या है आप लोगों को, जो आपके पास प्रोटेक्टर नहीं, जो आपका कंपास है ना उसके निडल को यहाँ पे रखोगे, राइट। और यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना और उसके निडल को इधर रख करके एक आर्क इधर लगाइएगा, ठीक है। और फिर इसको और इसको आप ज्वाइंट कर देना। और एक बात बताऊं, ये जो है ना मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पर नहीं आएगा। ये यहाँ पे एक आर्क लगाना, फिर इधर रख करके एक आर्क इधर लगाना। फिर क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देना। आ जाओ एक लाइन के थ्रू हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। इतना दूर नहीं जाओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। रुको एक मिनट, हाँ। अगर आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ना इसके सामने ही इधर कहीं पे आर्क आएगा, ठीक है। इसके जस्ट सामने आएगा, आजू बाजू में नहीं आएगा। फिर आप यहाँ से एक लाइन खींचो ऐसे करके, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, इधर जा मिल जा, ठीक है। यहाँ तक लिखोगे ना, यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये क्या है, पॉइंट एम, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, किसके लिए, सर्कल के लिए। अब हमें क्या करना है, तो सर्कल फाइनली बना लेना है। तो सर्कल कैसे बनाओगे, तो कंपास की ही मदद से सर्कल बनाओगे। तो क्या करना होगा, कंपास ले लीजिए और फिर उसके निडल को यहाँ पे रखना। कहाँ पे रखोगे बच्चों, यहाँ पर। और फिर ना रुको मैं देखूँ जरा इससे हो पाता है क्या, मुझे कंपास लाने दो, गोला प्रकार लेकर के आने दो, फिर देखते हैं। आ जा तू इधर आ जा। देखो इसके निडल को, ये वाले को यहाँ पे रखना, फिर इसको थोड़ा इधर करते हैं। यहाँ से ना आप रख करके देखो ये बन ही नहीं पाता, इसीलिए मैंने इसका यूज़ नहीं किया। यहाँ से मेज़र करोगे, फिर यहाँ पर मेज़र करोगे, ठीक है। मतलब एक मिनट, इसको हटाओ, इसको हटने दो।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना। अब यहाँ पे रख करके आप इसको रेडियस मानना और एक सर्कल बना देना, सिंपल। ठीक है, देखो मैं आपको फाइनली एक सर्कल इधर बना करके बता ही देती हूँ। आप बनाइए ना सर्कल, इसको सेंटर मान करके एक सर्कल बना दो और वो सर्कल जानते हो सारे साइड्स को टच करता हुआ ही जाएगा। अब करके देखो, तब तक मैं ये सर्कल यहाँ पर बनाती हूँ। देखो मैं तो डायरेक्टली सर्कल बना रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली मत बनाना। हाँ, मैंने पहले ही बताया इसका कारण क्या है। मैंने बहुत कोशिश की, रात को मैं कितने देर तक जगी थी और यही करने के लिए कि कोई तो मिल जाए, कुछ तो इसमें मिल जाए कि मैं आप लोग को प्रॉपरली इधर ड्रॉ करके बता पाऊँ, लेकिन मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोगों का इन सर्कल बनेगा, आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड फिगर। हाँ जी, बात समझ में आई? तो आई होप सो आप लोगों ने नोटबुक में भी बना ही लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। और सुनो, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये बोर्ड के ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है बता दूं आप लोगों को। देखो मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया था 6.3 का, पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है 6.3 का। ये लिखा क्यों नहीं रहा है, इसको कुछ हो गया, चलो जब तक मैं बताती हूँ। 6.3 का ना मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने प्रॉपरली नोटबुक के ऊपर जैसे आप लोग ड्रॉ करते हो ना, वैसे मैंने ड्रॉ करके बताया है। ओके जी, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। अगर चाहिए तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। देखो अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें पूरा ड्रॉ करके ही चाहिए, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से कराया है। ठीक है, तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी सेकंड क्वेश्चन की। इसमें हमें क्या बनाना है, सरकम सर्कल। तो एक काम करते हैं ना, पहले इन सर्कल वाले क्वेश्चंस को खत्म करते हैं, फिर हम सर्कल पे चलेंगे। क्या बोलते हो? ठीक है ना, चलो अभी इसको रहने दो, हम इन सर्कल वाले। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन, रफ फिगर बनाना है और आपको ओरिजिनल फिगर बनाना है, बात तो सही है। लेकिन इसके अलावा जो इसके स्टेप्स होते हैं ना, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में इसके स्टेप्स लिखे होंगे, तो कई जगह कहा जाता है लिखने, कई स्कूल्स में नहीं कहा जाता है। तो आप देख लेना, अगर आपके टीचर्स बोलते हैं स्टेप्स लिखने को, उनसे पूछ लेना, फिर आप स्टेप्स लिख लीजिएगा कि पहले आपने क्या किया, बाद में क्या किया। और अगर नहीं बोलते तो बस इतना करोगे तो भी आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इन सर्कल बनाना है। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, लेकिन उससे पहले रफ फिगर बनाना होगा। जी बिल्कुल, चलिए बना लेते हैं रफ फिगर। यहाँ पर रफ फिगर, तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है XYZ, यानी कि रफ फिगर ऐसा कुछ होगा। कुछ ज़्यादा ही मैं छोटा बना रही हूँ ना, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ये हमारा XYZ है। तो देखो इसमें क्या क्या मेजरमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर XY दिया गया है, XY यानी कि ये दिया है 6.7 सेंटीमीटर। फिर YZ यानी कि ये कितना दिया है, 5.8 सेंटीमीटर। और जो XZ है ना, ये कितना दिया है, 6.9 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमें ट्रायंगल बनाना है। फिर उसके बाद ट्रायंगल बनने के बाद हमें इसका इन सर्कल भी ड्रॉ करना है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले फिगर बनाया जाए। तो ले लो अपने हथियार, फिर से ले लो। हाँ, फिर से लेना है आप लोगों को। तो क्या करोगे, पहले तो बेस बनाइएगा, हमेशा ना बेस से ही शुरुआत करने का। तो चलो जी बेस बना लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का, तो 5.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आप मेजर करना, 5.8 सेंटीमीटर का यहाँ पर ना बेस बना लेना। इस प्रकार से समझ लीजिए, ये है ठीक है। मैंने ये बेस बना लिया है कितने सेंटीमीटर का, 5.8 सेंटीमीटर का। इधर मैं लिख भी देती हूँ 5.8 सेंटीमीटर। ये है YZ। फिर ये देखो, अब आपको क्या करना है, अब ये डायरेक्टली आप नहीं बना पाओगे। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल दिए गए थे, तो हमने उन दोनों दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको हमने वर्टेक्स मान लिया था, तीसरा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर तो एंगल्स नहीं दिए गए हैं, राइट। तो फिर इसको कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 6.7 तो बोला है, तो 6.7 हम ऐसे ले कि ऐसे ले, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सुनो, अब आपको क्या करना है, कंपास का यूज करना है, यानी कि गोला प्रकार ले लो अपने हाथ में, और फिर आप स्केल की मदद से ना, इधर देखो, इधर कितना दिया है, 6.7 सेंटीमीटर दिया
लिया है ना, तो आप उस कंपास में स्केल के ऊपर रखना और 6.7 सेंटीमीटर मेजर करना। कितना? 6.7 सेंटीमीटर का इस प्रकार से डिस्टेंस ले लीजिएगा। ओके, 6.7 सेंटीमीटर। फिर अगर आपने ले लिया हो तो इस पे रखना, वाई पे रखना और फिर एक इधर आर्क लगा देना, समझे? तो ऐसे आप आर्क लगाइए। ये आर्क थोड़ा ऊपर लगाती हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे 6.7 है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है 6.9 सेंटीमीटर। तो फिर से आप लोगों को आपका कंपास ले लेना है और उसमें 6.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा। 6.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, अब यहाँ पे रखना और फिर से इधर आप एक आर्क लगा देना। तो ये लीजिए, मैंने एक आर्क लगा दिया। अब क्या करना है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, हम क्या करेंगे, इससे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखो इधर से हम एक लाइन खींचेंगे बच्चों, ये लाइन जो है ना यहाँ से, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक। अब यहाँ पर फिर से हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि हो जाएगा पॉइंट मतलब वर्टेक्स x और ये है 6.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देना 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये कितना है 6.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग 6.9 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, अब बारी है इन सर्कल की। अब इन सर्कल कैसे बनेगा, तो फिर से आप लोग को वही काम करना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो क्या करेंगे हम, कंपास ले लीजिए और किसी भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचो। तो चलो कौन से दो एंगल्स का खींचना चाहते हो, वाई और जेड का ही हम खींच लेते हैं। तो इसके लिए आपको कंपास ले लेना है, ले लिए, चलो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे रख करके इस प्रकार से आर्क लगाइएगा, लगा लिया, फिर इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पे रखो, इधर रखो, एक आर्क इधर लगा, फिर इधर रखो, एक आर्क इधर लगा, ठीक है जी। रुको, इसको मैं ज़रा मिटा दूँ, ये एक्स्ट्रा आ गया है, मिट जा ये तो पूरा मिट गया, चल रहने दो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वहाँ से, ऐसे करके। तो ये क्या मिला हम लोगों को, एंगल बाइसेक्टर मिला। कौन से एंगल का, एंगल वाई का। तो जैसे एंगल वाई का बनाया वैसे ही जेड का बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप ले लेना कंपास और फिर इस प्रकार से आर्क लगाना, ठीक है जी, लगा लिया। फिर क्या करोगे, उसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे रखना और एक आर्क आप इधर लगाना, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो आप लोग देख सकते हो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिल चुका है। तो इसको क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। याद रखना, जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन सेंटर बोलते हैं, जिसको हमें आई से डिनोट करना होता है। लो जी, हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें सर्कल बनाना है ना, तो सर्कल का हमारे पास रेडियस भी होना चाहिए। अब रेडियस के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से कंपास ले लेना और जो उसकी निडल है ना यहाँ पे रखना और फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क आप लोग इधर लगाओगे, एक आर्क इस साइड, मतलब ये जो तीसरी वाली साइड है ना, इसके ऊपर लगाने का। इधर रखना निडल को और एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे रखना और एक आर्क इधर लगाना, यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये जो हमें मिला, ये क्या है, ये हमारा रेडियस है, समझे। और इसके ऊपर रख करके हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है। अब इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, सिंपल। आ जाओ, मैं सर्कल आपको डायरेक्टली बना करके बता देती हूँ। सुनो क्या करोगे, बताती हूँ। देखो, कंपास ले लेना और ये हो जाएगा सेंटर, ये होगा रेडियस, तो यहाँ पे रखना और फिर घुमा करके आप लोग गोला बना देना, बस बात खत्म। आ जाओ, बना लेते हैं सर्कल। तो ये मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है जी। ये सर्कल थोड़ा थोड़ा, रुको, परफेक्ट हो गया ना, देख लीजिए, खत्म। बस ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ, देख लो। और ये जो सारी लेबलिंग है वो भी आपको करनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड, 6.7, 6.9, 5.8, इस प्रकार से, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि इन सर्कल हमने बना लिया। ओके, ऐसे ही बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें क्या बनाना है, 4th में भी इन सर्कल बनाना है, 5th में सरकम सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये भी कर ले हम लोग, 4th भी कर ले, या फिर आप लोग के लिए होमवर्क दे दूँ, आप करना चाहते हो। चलिए मैं ही बता देती हूँ कैसे होगा, मेरे साथ साथ करते रहो। चलो यहाँ पे पहले तो हम रफ फिगर बना लेते हैं, है ना। जब पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ो, कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।
क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है LMN। तो आ जाइए इधर, हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। LMN काफ़ी छोटा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। LMN, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने ये जो सारे रफ फिगर्स बनाए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, देखो इसमें मैंने सर्कल नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ना सर्कल भी एक बना ही लो, ठीक है। ऐसे छोटू सा, ऐसे रफ फिगर में ना बना करके दिखाना भी होता है, दिखा लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी नहीं बनाया था ना, इसमें मैं बना देती हूँ, आ जाओ इसमें भी हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बना लेना, रफ फिगर में ऐसे कैसे भी बना लेना, ठीक है, चलेगा। आ जाओ, हम इधर थे ना, तो यहाँ पर देखो जो LM है, LM कहाँ पर है, ये रहा LM, ये कितना है 7.2 सेंटीमीटर, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया बच्चों 7.2 सेंटीमीटर। एंगल M जो है ना ये है 105 डिग्री का, कोई बात नहीं 105 डिग्री मैंने लिख दिया। फिर MN यानी इसका लेंथ कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर, ओके जी। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ट्राइंगल LMN और फिर उसके बाद उसका इन सर्कल बनाना है। तो चलिए फिर से आप अपने सारे हथियार ले लीजिए, सारे अस्त्र शस्त्र ले लो, है ना। अभी हमारा हथियार क्या है, वही तो है ये सब कुछ, है ना। चलो जी देखते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस कितना 6.4 सेंटीमीटर का, तो आ जाइए बेस बना लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी जो कितना है 6.4 सेंटीमीटर का, इसका नाम है M और ये हो जाएगा N। इसका लेंथ कितना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल M कितने डिग्री का है 105 डिग्री का है ना, तो एंगल M हम बना लेते हैं 105 डिग्री का। अब इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल ये ले लीजिएगा, कहाँ गया, ये गुम हो जाता है बार बार, आ जाओ यहाँ पे रखना, ये मिडिल पे। फिर 105 है ना, तो 105 कहाँ पर आएगा, यहाँ से काउंट करना शुरू करना, लोअर वाला 10 20 30 40 50 60 70 90 और 105 है ना 100। 105 कहाँ पर आएगा, तो 100 और 110 के बीच में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया, अब तुम गायब हो जाओ। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको ना ज्वाइंट कर देंगे, थोड़ा लंबा ही लेकर के चले जाते हैं, ठीक है जी। हो गया, बात समझ में आई। कितना डिग्री, तो ये है 105 डिग्री का, चलो जी ये भी हमने लिख दिया। फिर क्या, ये देखो ये जो LM है ना ये है 7.2 सेंटीमीटर का, तो LM 7.2 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ये ले लीजिएगा, ये आपका स्केल ले लेना और जो आपका कंपास है ना इसमें 6.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा, 6.7 नहीं 7.2 सेंटीमीटर का, ओके। और इतना डिस्टेंस लेने के बाद आप इस पे रखना और एक आर्क इधर लगा देना, ठीक है। जैसे मैंने लगाया है वैसे आप लोग लगा लीजिएगा, ये आर्क थोड़ा और ऊपर हम लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके लगा लो। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ना यही हमारा क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे जो हमने आर्क लगाया यही हमारा हो जाएगा वर्टेक्स L। अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स L और N को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन के थ्रू। तो ये लीजिए मैंने ये ज्वाइंट कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। यस, ये कितने सेंटीमीटर का है 7.2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो हमारा ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, अब बारी है इन सर्कल की। अब इन सर्कल कैसे बनाया जाए, आ जाओ बताती हूँ इन सर्कल कैसे बनाना है। तो क्या करना होगा, किसी भी दो एंगल्स का हमें एंगल बाइसेक्टर खींचना होगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले तो एक आर्क आप इस प्रकार से लगाना, फिर इधर रखना कंपास को। हम दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर, देखो किसी भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचने का, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन इसमें मतलब मेन मोटिव क्या है कि उसका इन सेंटर पता करना। और दो अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे ना तो इन सेंटर का पता लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे रखना, फिर एक आर्क इधर लगाना, देखो ऐसे एक आर्क इधर, यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर। अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन के थ्रू इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसका भी खींचो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आर्क लगाना होगा। फिर इधर रखना, एक आर्क इधर लगाना, इस पे रख करके एक आर्क इधर लगाना। फिर क्या करोगे, एक लाइन के थ्रू यहाँ पर इसको ऐसे करके आप ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है जी, ऐसे। सही किया है ना हमने। थोड़ा और ये नीचे आना चाहिए था, थोड़ा नीचे आ जा। हाँ अब ठीक है, ठीक।
तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना, ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी कि इन सेंटर। देखिए अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखिएगा, जो हमारा कंपास है उसका पॉइंट यहाँ पे रखना, और फिर ये जो आपको साइड दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आर्क लगाना है आपको दो जगह, एक तो इधर दूसरा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे रखना और एक आर्क जो है वो आप इधर लगा देना और एक आर्क क्या करोगे, इधर लगा दोगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा इधर भी रहा तो भी चलेगा, मैंने पास पास में लगा दिया, ठीक है, चल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे रखना और एक आर्क आपको इधर लगा देना है और यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगा देना है, ठीक है। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जो इसके एकदम सीधा में होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना, चलो कोई नहीं, आप लोग को बस समझ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो हम जानते हैं। तो देखो हमें रेडियस भी मिल चुका है, अब रेडियस मिल चुका है और हमारे पास सर्कल का सेंटर भी है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या करोगे, सर्कल बना दो, इसको मान लेना सेंटर और ये हो जाएगा रेडियस, और फिर ऐसे घुमा दो। चलो आ जाओ, मैं बना देती हूँ, मैं थोड़ा ऑटोमेटिक बना रही हूँ, क्या करूँ, नहीं बन पा रहा ना, आ जाओ यहाँ पे। वैसे मैंने नोटबुक में पूरा अच्छे से आप लोगों के जैसे ही ड्रॉ करके बताया है, तो देख लेना, जिनको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है जी। तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो आप देख लो अपनी नोटबुक में जो फिगर मिला है ना वो एकदम राइट है, एकदम सही है, आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे मेरा थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो प्रॉपरली मेजरमेंट मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसे ही करना है। देखो अगेन इसमें मैंने ये नहीं बनाया था, बना लेना आप लोग, एक सर्कल बना लेना ऐसे करके, ठीक है ना, इन सर्कल, राइट। तो 4th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि इन सर्कल के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस सेट 6.3 में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे इन सर्कल के सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद कौन से टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सरकम सर्कल वाले दिए गए हैं, राइट। तो चलो अभी सरकम सर्कल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है बताऊं आप लोगों को। जैसे कि अगर आप लोग 4th क्वेश्चन में देखोगे तो हमने इधर क्या बनाया, इन सर्कल बनाया है ना, लेकिन टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा है, सरकम सर्कल, यानी कि हमें यहाँ पर बनाना था सरकम सर्कल और हमने बना दिया है इन सर्कल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे सरकम सर्कल बना देंगे, ठीक है जी। इन सर्कल नहीं बनाना था, सरकम सर्कल बनाना था। ओके, चलो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में सरकम सर्कल बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 4th वाला अगेन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इन सर्कल बना दिया है, तो हमें बोला था सरकम सर्कल बनाने, फिर से मैं आपको बना करके बताऊंगी। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन में सरकम सर्कल दिया गया है, ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ, 2nd क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे ना, आ जाओ देख लेते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है PQR, जिसमें से इसका मेजरमेंट दिया है, एंगल P दिया है, एंगल R दिया है और साइड QR का लेंथ दिया है 7.3 सेंटीमीटर। तो फिर हमें यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसके बाद सरकम सर्कल भी बनाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह बिल्कुल सही रफ फिगर बना लेंगे। तो आ जाइए हम इधर रफ फिगर बना लेते हैं बच्चे लोग। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है एक, बिल्कुल सही बना लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाम क्या रहेगा, PQR रहेगा, ठीक। जिसमें से QR कितना दिया है, तो 7.3 सेंटीमीटर दिया है और एंगल P है हमारा 70 डिग्री का, एंगल R कितना है 50 डिग्री का, ठीक है जी, यही दिया है ना। और एंगल Q तो हमारे पास है ही नहीं। सुनो, अभी अगर हमें ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो एंगल Q का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे रख करके आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मान लो आपने ये QR बनाया, ठीक है, QR बना दिया 7.3 सेंटीमीटर का और यहाँ से आप लोगों ने 50 डिग्री का एंगल भी बना दिया, ठीक। अब ये वाला एंगल आप लोग को पता है ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा कि कहाँ से जाएगा, कुछ हमें समझ नहीं आएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले एंगल P बना दो 70 डिग्री का, तो आप लोग को अभी ये भी तो नहीं पता चलेगा कि P कहाँ पर आएगा। यानी ये क्या है, ये आधी अधूरी जानकारी है, यानी कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, बता रही हूँ ना। देखो, अगर हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाए, यानी कि एंगल Q आ जाए, तो फिर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और जिसकी मदद से हम लोग ट्रायंगल बना पाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंगल Q निकालेंगे, राइट। और देख लो यहाँ पर हमें सरकम सर्कल बनाना था, यानी हमारा जो रफ फिगर है ना कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे सरकम सर्कल भी एक बना ही लेते हैं, ये टच करके जाना चाहिए। सरकम सर्कल सारे वर्टाइसेस को टच करके जाता है, याद रखना। हाँ, देखो कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो चलो पहले हम ये वाले एंगल का मेजरमेंट निकाल लेते हैं।
तो कैसे निकालेंगे आ जाइए आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी जो है ना इसका मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों 70 डिग्री, एंगल आर जो है ना ये हमें कितना दिया है 50 डिग्री। अब इसकी मदद से हम लोग एंगल क्यू फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे, अरे हम एक बात तो जानते हैं कि ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स हैं अगर हम उनका सम करें तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वो वाला स्टेटमेंट कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हम लोगों को, वी नो दैट सम ऑफ all angles of a triangle are 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये सब कुछ मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं जी, बिल्कुल। फिर एंगल P कितना दिया है 70, एंगल Q हमें नहीं मालूम, एंगल R 50, फिर 180। अब देखो ध्यान से, 70 और 50 कितना होता है 120 होता है ना, 7 5 12 120। फिर एंगल Q विच इज इक्वल टू 180। अब 120 को उस साइड लेकर के जाओ, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल Q विच इज इक्वल टू 180 माइनस 120, मतलब ये हमें कितना मिला, तो 60 डिग्री मिल चुका है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एंगल Q विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके जी, तो देखो ये एंगल हमें मिल चुका है 60 डिग्री का, राइट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हम इसकी मदद से पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका सर्कल बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो फिर से आप ले लो आपका जो भी प्रोटेक्टर है, स्केल वगैरह सब कुछ ले लीजिए। चलिए आ जाइए, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। तो देखो बेस कितना है 7.3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेस बनाएंगे पहले 7.3 सेंटीमीटर का। तो बेस बना लीजिए, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना जिसका लेंथ कितना होगा 7.3 सेंटीमीटर, समझे। इसका नाम क्या है QR, ये भी मैं लिख देती हूँ, और ये है 7.3 सेंटीमीटर का, ठीक है 7.3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो एंगल Q है ना, इधर देखो एंगल Q है 60 डिग्री का, एंगल R है 50 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग अपना वो ले लीजिएगा, प्रोटेक्टर ले लेना और इधर रखना, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, तो 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, क्योंकि एंगल Q कितना है, तो 60 डिग्री का है। रफ फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक काम करते, रुको मैं थोड़ा और नीचे कर देती हूँ जिससे कि आप लोग ना इसको देख पाओ, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में ले लो, आ जाओ, प्रोटेक्टर ले लेती हूँ, ये आ गया। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम, ठीक है। और 60 डिग्री कहाँ पे आएगा, 10 20 30 40 50 60, ये लो जी, अरे आजा, ठीक है। चलो तुम किनारे जाओ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, इसको ज्वाइन करती हुई, थोड़ा बड़ा ही खींचना, ठीक है। चलो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर एंगल R कितना दिया है 50 डिग्री। तो ले लो फिर से प्रोटेक्टर अपना, और अब यहाँ पे इसको पुट करना इधर, ठीक है, इधर रख दिया। अब बनाओ 50 डिग्री का एंगल। तो 50 कहाँ पे आएगा, 10 20 30 40 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको गायब कर देते हैं। फिर यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो इसको ज्वाइन करे, ऐसे करके, ठीक, ऐसे। अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये क्या है, ये है हमारा वर्टेक्स P, समझे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को अच्छे से, ठीक है जी। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरो भी आप बना सकते हो, राइट। और ये कितने डिग्री का है, ये है 50 डिग्री का, समझे। और ये जो है ना एंगल P जो 70 डिग्री दिया गया था, ये अपने आप ही 70 डिग्री हो चुका है। अभी आपको ये मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो ये 70 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो देखो 60 और 50 110, और बचा कितना, 180 में से 110 को माइनस करो, 70 बचेगा, तो ये 70 डिग्री का है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अब बारी है सर्कम सर्कल की। तो देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जब भी आपको सर्कम सर्कल बनाना होता है तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने साइड का खींचेंगे हम लोग, 2 साइड का, किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है आप लोगों को। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो जी हाँ बिल्कुल, आप लोग को कंपास लेना होगा। आप कंपास ले लीजिए और किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए।
ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आप कंपास ले लेना, इसको यहाँ पे रखना और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना। मोर देन हाफ मैंने बोला है, यानी कि आधे से ज्यादा दूरी आप लोगों को लेनी है। तो आधे से ज्यादा दूरी ये हो गया ना, अब हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं, आधे से ज्यादा दूरी ले लिए, बस अब यहीं पे रुको और फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इसके पीछे साइड में लगाना। देखो मैं यहाँ पे रख करके बता रही हूँ, आधे से ज्यादा दूरी मैंने ले ली, अब एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क सेम इसके पीछे लगाएंगे, समझे। फिर आपको क्या करना है, इसको हिलाइए डुलाइएगा बिल्कुल नहीं, फिर यहाँ पे रखना और एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, यानी कि यहाँ पे रख करके ऐसे करके आर्क लगा देना और यहाँ पे रख करके ऐसे करके आर्क लगा देना, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे कुछ यूं ऐसे करके, ठीक है जी, हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे करके आप ज्वाइंट कर देना और यहाँ पर ना क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और सुनो, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो क्या करता है, वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप बोलेंगे ये तो डिवाइड कर नहीं रहा, इधर कम दिख रहा है इधर ज़्यादा दिख रहा है। तो जी हाँ, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं किया है, इसके लिए प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बन जाए। रुको मैं इसको मिटा देती हूँ, बाकी तरीका पता चला ना कैसे होगा, मैं थोड़ा इसको बीच में लेने की कोशिश करती हूँ कि ये आप लोग को दिखे कि एक्चुअली ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से होकर के जाना चाहिए, हाँ अब पता चलेगा, है ना। अब तो इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ है, देखने दो मुझे पहले, थोड़ा और नीचे इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब लग रहा है, चलो यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी, समझे। तो हमने ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है, अभी ये वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। तो कैसे खींचोगे, फिर से वही मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, आधे से ज्यादा दूरी लेना, फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर, यहाँ पे रखना, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आर्क था, मैंने इन दोनों आर्क्स को ही ज्वाइन किया है, समझे। तो वैसे ही आप लोगों को फिर से वही काम करना है। तो समझ लीजिए कि मेरा जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है जी, ऐसे करके, समझे। तो यहाँ पर मैंने ये एरो बना दिया, समझ लो ऐसे था और ऐसे था। आप बनाओ मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में, बस इसे देखना नहीं है, ओके, बनाना है। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, राइट। इतना काम आपने कर लिया। अब उसके बाद हम सर्कल बना सकते हैं। क्या करना है, कंपास ले लीजिए और इसके ऊपर रखना और फिर प्रॉपरली इधर मेजर करो, ये मेजर करो, ये मेजर करो, सब के सब क्या होंगे, इस वाला जो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से सारे वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पर ही होंगे, राइट। यहाँ पे रखिएगा और किसी भी एक वर्टेक्स को ले लेना और ऐसे करके गोल गोल घुमा देना, बस वही हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, यानी कि सर्कम सर्कल बन जाएगा। तो चलो मैं डायरेक्टली बना दूं, आप बनाओ अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से बनाओ, तब तक मैं डायरेक्टली सर्कल बना देती हूँ। ये बनेगा कि नहीं, रुको इसका ना कलर चेंज करके बनाती हूँ, बन जाना चाहिए। एक मिनट, है कोशिश करती हूँ कि बन जाए अच्छे से, सर्कम सर्कल जैसा ही। थोड़ा नीचे आ जा, थोड़ा सा नीचे, हाँ फाइनली बन गया। ऐसे ही बनेगा, आप लोगों का फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा सर्कम सर्कल, दिस इज आर रिक्वायर्ड फिगर, रिक्वायर्ड फिगर यही है हमारा, मतलब जो फिगर यहाँ पे बताया गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो हमने बना दिया, बस ऐसे ही तो करना है। और इसकी लेबलिंग भी कर दीजिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 7.3 सेंटीमीटर का है, ठीक। ये है 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, समझे। तो ऐसे करके ही हमें सर्कम सर्कल बनाना है, देख लो। और ये भी कैलकुलेशन आप करके बता दीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर होता है जी कंप्लीट, देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले सवाल की। तो थर्ड वन तो हम कर चुके हैं, इसमें इन सर्कल बनाना था, देख लो एक बार, जी हाँ इन सर्कल ही बनाना था, हम बना चुके हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमने इन सर्कल बना दिया था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर्कम सर्कल का। क्या बोला था, सर्कम सर्कल, और मैंने क्या बनाया था, इन सर्कल। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ फिर से लिख देती हूँ ना इधर, सर्कम सर्कल। लेकिन अगर इन सर्कल बोला रहता है इस ट्रायंगल का बनाने के लिए ना, तो ऐसे ही आप लोग बनाते। तो देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी, इन सर्कल भी बता दिया, अब मैं आपको सर्कम सर्कल भी बता दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी सर्कम सर्कल बताऊं, क्या करोगे, सुनो, कुछ नहीं करना,
अभी इतना फिगर तो आप लोग बनाओगे ही, यानी ट्रायंगल तो आप बनाओगे ही। फिर ना दो साइड्स का, किन्हीं भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कंकरेंट पॉइंट होगा, यानी जो वो होगा, क्या बोलते हैं, जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल रहे होंगे, वो हमारा सेंटर हो जाएगा सर्कल का। उसके ऊपर हम कंपास रखेंगे और गोल गोल घुमा देंगे, बन जाएगा हमारा सर्कल। आ जाओ, आप लोगों को बताती हूँ, इसी में बताओ या फिर अलग से, चलो इसी में बता देती हूँ, डबल डबल क्या मेहनत करूँ, आ जाओ आप लोग। लेकिन बना लीजिएगा, अगर आपने ये बनाया है ना तो आप दूसरा फिगर बनाओ, फिर से ये सारा कंस्ट्रक्शन करो, यानी कि ट्रायंगल बना लो और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो और तब जाके सर्कम सर्कल बनाओ। चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। हम लोग किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो मान लीजिए ये वाले साइड और ये वाले साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे। अरे रुको, देखो क्या करोगे आप ना, मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पे रखना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, और ये लेने के बाद एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर इधर रखना, यानी कि इस वाले पॉइंट पे रखना एल पे, फिर एक आर्क इधर लगाना और एक आर्क इधर लगाना, मतलब ऐसे। अरे रुक जा, ऐसे एक आर्क लगाइएगा, फिर एक आर्क इधर, फिर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दोनों को मिला देना, तो आपको ना कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो देखो मैं हाफ हाफ इसको डिवाइड करके बता ही देती हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा मिलेगा, समझे? हाँ, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये कहाँ जा रहा है? ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। इसका थोड़ा कलर में चेंज करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो फिर से आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है और एक आर्क क्या करोगे, यहाँ पे ले लेना, फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका कैसे मिलेगा? तो ये बीचों बीच से देखो, यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझे? ऐसे करके आप बनाइएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। देखो मैंने ये प्रॉपरली किया है कि नहीं, एक बार मैं फिर से इसको देख लेती हूँ, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, अगर ये ट्रायंगल के बाहर जा रहा है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। अगर वो साइड के ऊपर आ रहा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लेकर के ज़्यादा चिंता मत करना। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपने इस प्रकार से लेबलिंग भी कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना, वो हमें किधर मिला है जी? इधर मिला है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी कि सरकम सेंटर। अब ये क्या है? ये है सरकम, ये है सेंटर, यानी कि सरकम सेंटर। अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे और फिर एक सर्कल बना देंगे, तो वो जो सर्कल है ना, वो टच करेगा इस ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस को। तो हमारा जो सर्कल है वो कैसे बनेगा, मैं आपको डायरेक्टली बना करके बता देती हूँ, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इधर रखो उसका नीडल कंपास का, और फिर ना एक सर्कल ऐसे करके ड्रॉ करो, समझे? तो बताऊँ आप लोग को सर्कल कैसा बनेगा। तो हमारा सर्कल ना कुछ ऐसा बनेगा, बन जाना अच्छे से। रुको 1 मिनट, मैं कोशिश करती हूँ। ये टच नहीं कर रहा अच्छे से, पर आप जब बनाओगे ना वो पक्का टच करेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप जानते ही हो क्यों। देखो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस मेरा तो यही मेन मतलब मोटिव क्या है, आपको समझाना, आप ड्रॉ कर पाओ अपनी नोटबुक में और अपने एग्जाम में, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, यहाँ से निकला हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो फिगर है ना वो कैसा बनेगा, वो पूरा यहाँ से होकर के जाएगा आपका सर्कल, और ये पूरा इसको टच करेगा, समझे? ऐसे करके, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सर्कल है ना इस प्रकार से बनेगा। अब देख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो दोनों चीजें हमने सीख ली, इन सेंटर भी और सरकम सर्कल भी। हमारा रफ फिगर कैसा बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाओ और ये सबको टच करवा दो, सारे वर्टाइसेस को ऐसे करके, समझे? ठीक है जी।
चलो अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल DEF, और फिर उसके बाद हमें इसका सर्कल बनाना है। कोई बात नहीं, अभी बना लेंगे। कैसे, पहले रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर, नाम क्या है, DEF, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, DE और EF, ये दोनों का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो DE यानी कि ये है 6 और EF यानी कि ये दोनों कितने सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर के। एंगल F जो है ना स्टूडेंट, ये है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, राइट। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट करना है, इसके अलावा हमें यहाँ पे सर्कल भी बनाना है। कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना होगा, है ना। तो आ जाओ, 6 सेंटीमीटर का हम इधर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है जी, ऐसे। ये कितने सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर का है, ध्यान रखना, ठीक। इसका नाम क्या है, E, और ये रहा F। अभी क्या, तो देखो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। एंगल बनाने के लिए ले लो यहाँ से प्रोटेक्टर, हाँ ले लिया। अब इधर आ जाओ, इस पे रखेंगे हम 45, कहाँ पे आएगा, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में इधर आ जाएगा 45। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है जी, ऐसे। 1 मिनट रुकना ज़रा, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, बराबर। तो ये है 45, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर। ओके, कोई नहीं, बना लेंगे। इसको पहले मुझे थोड़ा सा बड़ा करने दो, ठीक है। देखो कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, वरना आप गड़बड़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। देखने में जब मैं बता रही हूँ आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आया ना, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छे से बस देखो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोग को याद आ जाए। चलो इतना काम आपने कर लिया। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री का एंगल बना है, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, ये जो DE है ना, ये कितने सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर का है। तो अब आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है, कंपास ले लीजिएगा, इसमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, और फिर इधर रख करके इसके ऊपर आप एक आर्क लगाना। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ओके जी, तो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दे। आज मैं थोड़ा सा इससे करने की कोशिश करती हूँ, शायद इस बार हो जाए, है ना। हर बार तो नहीं हुआ, पर इस बार होप सो कि हो जाए। देखो यहाँ पे रख लो और 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लो। अरे रुक जा, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का था ना, तो इतना मेज़र कर लेना, राइट। अब आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर एक आर्क लगाना है। तो इधर से आ जाओ, इधर से। तो हमारा जो आर्क है ना, वो कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 सेंटीमीटर हमें लेना है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर हमने लिया है क्या, यहाँ से यहाँ, फिर इतना, फिर यहाँ से यहाँ, और ये इतना, यानी थोड़ा और हम इसको लंबा कर देते, यानी कि हमारा आर्क लगभग इधर कहीं पर आएगा, ठीक है जी, यहाँ पर कहीं पर आएगा। समझ में बात आ रही है मेरी, यहाँ पर आएगा। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आर्क हमें मिला है ना, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से एक सीधी सी लाइन खींच देंगे, राइट। और ये क्या होगा, ये एकदम सीधा होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमें मिला ना, ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट D, राइट। तो आप लोग देख सकते हो, हमने ये ट्रायंगल तो बना लिया है। ये कितने सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का, ये भी है 6 सेंटीमीटर का, मैंने लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल तो हमने बना लिया। अब बारी है सर्कल की। अब सर्कल कैसे बनाया जाए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे खींचोगे, चलो बताती हूँ। तो हम एक काम करते हैं, ये वाले साइड और ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। तो ये वाले साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, देखिए आपको करना क्या है, पहले सुन लो। आपको ना यहाँ पर रखना है इसको, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, आधे से ज्यादा दूरी। फिर आप एक आर्क इधर लगाइएगा, एक आर्क इधर लगाइएगा, फिर यहाँ पे रखना, एक आर्क इधर लगाना और एक आर्क इधर लगाना, यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमें लाइन मिलेगा ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड, समझे। तो चलो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली खींच दूँ, आ जाओ, डायरेक्टली खींच देती हूँ। तो कैसा होगा, थोड़ा और पीछे, अरे पीछे कहाँ जा रहा है, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना होगा, ऐसे करके हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ऐसे ही लाइन आपको मिलेगी, आप करके देख लीजिएगा। और क्या ये बराबर डिवाइड हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा और इसको ऊपर ले लेते हैं,
ठीक है ना, परफेक्ट। चलो यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी और इधर मैंने ये लाइन खींच दी, तो हमने इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हम सभी जानते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था क्या 90 डिग्री, ठीक है मैंने लिखा था, है ना, और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, आपने देखा ही था। चलो अभी हम क्या करेंगे, कौन से वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए, आप चाहो तो इसका भी खींच सकते हो, मन करे तो इसका, आपकी मर्जी, कैसे भी आप करो। तो चलो ये वाले साइड का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचते हैं। तो क्या करना होगा, फिर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है आप लोगों को, यहाँ पे रखना, ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी मेजर करना, फिर एक आर्क इधर लगाओगे, एक आर्क इधर लगाओगे, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाओगे, एक आर्क इधर लगाओगे, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों को ऐसे करके आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है जी, करो करो फटाफट से करो, तब तक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली खींच देती हूँ इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, समझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये वाले साइड का, यानी कि साइड DF का। तो देखो अगर आप लोग अपनी नोटबुक में कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहीं पर मिला होगा, देख लीजिएगा एक बार अपने नोटबुक में, मेरे साथ साथ करते जाओ, तभी आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट समझ आएगा। मुझे पता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार ये अच्छे से आप कंस्ट्रक्शन करके सीख जाओ ना, फिर आपको मतलब आगे प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है, इसीलिए करो। चलो ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट C। तो ये हमको क्या मिला, ये हमें सर्कम सेंटर मिल चुका है, राइट। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे जो सर्कल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है। अब ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे रखना, और हर जगह आप एक बार मेजर कर लेना, फिर ऐसे करके घुमा दीजिए अपने, किसको घुमाओगे, कंपास को, राइट, तो आपको सर्कल मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे सर्कल बना देती हूँ फटाफट से, सर्कल बन जा तू। ये देखो मुझे बड़ी कलाकारी इसमें करनी पड़ रही है, फिर भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। बन जा, हाँ बना ना, ये थोड़ा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का फिगर बनेगा, कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे सर्कम सर्कल भी बना लिया, रफ फिगर में नहीं बनाया ना, बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, ओके। तो आप लोग देख सकते हो 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, राइट। तो हमने फाइनली सर्कम सर्कल भी सीख लिया है और इन सर्कल भी सीख लिया है। देखो आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल मतलब क्या है, जब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनाते हैं उसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं, और इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं I से, राइट। चलिए यहाँ पे आगे देख लीजिए। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सर्कम सेंटर के बारे में बताया, सर्कम सर्कल के बारे में। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, जब ट्राइंगल के मतलब ट्राइंगल अंदर होता है और सर्कल ऊपर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। और देखो दोनों में क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो सर्कल होगा ना वो ट्राइंगल के साइड्स को इंटरसेक्ट नहीं टच करेगा, और यहाँ पर देखिएगा इसमें सर्कल क्या करता है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस को टच करता है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, तो सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक। और देखो सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं किसी भी दो साइड्स का। और जब हमें अभी बीच में कैमरा थोड़ा बंद हो गया था क्योंकि स्पेस जब फुल हो जाता है ना तो बंद हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे ना। तो सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हम समझ रहे थे। तो सर्कम सर्कल क्या करता है, ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं उनको टच करके बनाया जाता है, राइट, मतलब इनको टच करके जाता है, और जो इसका सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, राइट। और देखो सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है, ठीक है। और इन सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किन्हीं भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचना होता है, राइट जी। इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाओ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया जिसमें हमें इन सर्कल बनाना था। कैसे बनाया हम लोगों ने, मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं, आपको पता होगा। फिर उसके बाद हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड थर्ड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। यहाँ पर जो हमसे फिगर बोला गया था बनाने के लिए वो हमने बना दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने फोर्थ क्वेश्चन भी किया। फोर्थ क्वेश्चन में तो क्या दिया था, सर्कम सर्कल दिया था, लेकिन मैंने इन सर्कल
सर्कल बना दिया था। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें सीख ली, यानी सर्कम सर्कल कैसे बनाना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया, और इन सर्कल कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि यहाँ पर हमने डबल सब कुछ सीख लिया। चलो जी, अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बनाना था बच्चों, सर्कम सर्कल बनाना था, जो मैंने बना दिया है। और एक बार और सुन लो, ये यहाँ से होकर के जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से नहीं आधे पर से होकर के जाएगा, तो मतलब वहाँ पे आपको नंबर जो है ना वो कट सकते हैं, इसीलिए यहाँ से टच होकर के जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 है ये होता है कंप्लीट। तो हमने तीनों ही प्रैक्टिस सेट्स कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या रह जाता है, तो प्रॉब्लम सेट रह जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा। प्रॉब्लम सेट में टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं कुछ भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाली, सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। जानते हो क्या होता है, अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ देती हूँ ना, फिर बाद में आप लोग ही बोलते हो नहीं वो भी बताओ, तो इससे अच्छा मैं पहले ही बता देती हूँ, ताकि आप लोग को बोलने का मौका ही ना मिले, ठीक है जी। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, बाकी कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप सभी लोग जुड़ सकते हो। और ये जो हमारा ऐप है ना स्टूडेंट्स, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। ऐप का नाम क्या है, SK क्लास। प्ले स्टोर में जाकर के SK क्लास डालोगे ना तो ये ऐप आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगे एंड फ्री में मिलेंगी। ओके, जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स करवाती हूँ उसके PDF फाइल मिल जाएगी फ्री में। ओके, तो आप लोग इसीलिए इसको डाउनलोड कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, मैथ पार्ट 1, मैथ पार्ट 2, इसके अलावा और भी टेक्स्ट बुक्स हैं जो आप लोग को वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में प्रॉब्लम सेट 6 के साथ। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।